नमस्कार दोस्तों। हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों प्रश्न सभी देखें आप, हमारे टेट सीटेट ऑल टेट में ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई, यानी कि 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाई बाई किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों यह जीन पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं खोजी गई। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसके द्वारा खोजी गई? जीन पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो कौन सी अवस्था है? द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिनिंग टू थिंक लॉजिकली, लॉजिक तर्क रीजनिंग से अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। तो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? तो ये मूर्त अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को तार्किक रूप से अपने तर्क लॉजिक रीजनिंग से शुरू कर देता है जानना पहचानना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए प्यारे साथियों, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो कौन सी अवस्था है? जब थिंकिंग लॉजिकल अबाउट अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल एज में बालक शुरू कर देता है, तो ये होगा अमूर्त चिंतन। तो इसमें ये संवेदी प्रेरक हो गया, पूर्व संक्रियात्मक हो गया 2 नंबर, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक। तो ये होता है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखा जाए प्यारे साथियों, कह रहा है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है, किस माध्यम से सीखता है? तो दोस्तों कह रहा है पहला ऑप्शन बाय यूजिंग द सेंसेस, इंद्रियों के प्रयोग से। दूसरा कह रहा है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तीसरा कह रहा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। चौथा कह रहा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो दोस्तों जब बालक 2 वर्ष जन्म से 2 वर्ष की उम्र होती है तो उसमें अपने सेंसेस से सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हुआ इसका। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? जब बालक 0 से 2 वर्ष की उम्र आयु में रहता है तो कैसे सीखता है? दोस्तों अनुकरण से सीखता है, स्मृति और मानसिक निरूपण से सीखता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? किस चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो सेंसरी मोटर स्टेज में बालक करता है, प्री ऑपरेशनल में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है, मूर्त संक्रियात्मक करता है, औपचारिक संक्रियात्मक करता है। दोस्तों तो बालक सेंसस स्टेज में करता है, यानी कि संवेदी प्रेरक चरण में करता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये प्रश्न आया है कई बार, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है, कौन सी क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों समावेशन नहीं कहते हैं, स्कीमा नहीं कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, समायोजन कहा जाता है, यानी कि एकोमोडेशन। इस प्रक्रिया को संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो इसे एकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित व्यवहार। दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है दोस्तों अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर ए सही। ये भी प्रश्न बना है,
इस स्टेज को आप ध्यान से देख लेंगे एक बार, तो जितने प्रश्न है दोस्तों एक बार पियाजे के सारे सिद्धांत को आप पढ़ लें एक बार, फिर इस प्रश्न को देखेंगे तो सारे प्रश्न और सिद्धांत से बनने वाले और भी प्रश्न सभी कर जाएंगे आप, एक भी नहीं प्रश्न बचने वाला है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, तो किस अवस्था में है? 2 से 7 2 नंबर स्टेज का है, तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक। दोस्तों 2 नंबर पर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहला होता है सेंसेज होता है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, यानी कि 2 से 7 में इस तरह पूछते हैं क्वेश्चन कि 7 से 11 की उम्र क्या है, 11 से 18 की उम्र में कौन सा अवस्था है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 के बीच की। तो इस प्रश्न को आप देखें, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी डराइव फ्रॉम पियाजे थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दोस्तों देखा जाए कि निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। क्या नहीं निकाला जा सकता है? पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा कह रहा है व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। तीसरा है डिस्कवरी लर्निंग यानी खोजपूर्ण अधिगम। चौथा कह रहा है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो दोस्तों निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, तो दोस्तों शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इसे नहीं निकाला जा सकता। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, इसको नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसे आप ध्यान से देख लें एक बार, भूलें नहीं, लर्न कर लें। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विथ देयर आई ईयर एंड हैंड। तो कौन सी अवस्था है दोस्तों? तो इसमें सेंस का प्रयोग हो रहा है, यानी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है इस अवस्था में, तो हो जाएगा सीधे सीधे सेंसेस मोटर स्टेज, यानी कि सी नंबर, इंद्रियगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बीच की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, देखा जाए। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। किस किस स्टेज में आ गया, किस संज्ञानात्मक कार्य की दक्षता प्राप्त कर लिया है? कह रहा है कि इंग्लिश में भी देख लिया जाए, रिट्रीविंग हाइडन ऑब्जेक्ट इज एन एविडेंस दैट इन्फेंट हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शन। तो किस अवस्था की ये गुण है दोस्तों? तो वस्तु अस्तित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट को वस्तु अस्थायित्व की एज में आ जाएगा बच्चा, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु अस्थायित्व, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, यानी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा कौन सा? अकॉर्डिंग टू पियाजे थियरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दोस्तों व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा? परिपक्व नहीं करेगा, क्रियाकलाप नहीं करेगा, भाषा नहीं करेगा, सामाजिक अनुभव नहीं करेगा। तो दोस्तों सोशल एक्सपीरियंस संज्ञानात्मक विकास को नहीं प्रभावित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सामाजिक अनुभव। प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को, यानी कि जो योजना प्रचलित है उसमें नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जानता है? साम्य धारणा, आत्मसातीकरण, संगठन, समायोजन। परिवर्तन जब करते हैं तो उसे समायोजन करते हैं। तो दोस्तों आत्मसातीकरण, इसमें अब हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें जब
नई जानकारी जोड़ा है तो उसे कहते हैं आत्मसात्करण, उसे कहते हैं आत्मसात्करण। एसिमिलेशन, जब नई जानकारी एडजस्ट करते हैं तो एकोमोडेशन कहते हैं, स्थानांतरित करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए 14 नंबर। अकॉर्डिंग टू पियाजे थियरी चिल्ड्रेन लर्न बाय, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद रखना। नहीं दोस्तों, जानकारी को याद नहीं करना है। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। नहीं। अनुकूलन की प्रक्रिया, हाँ, प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन से बच्चा समाज से सीखता है, अनुकूलन की प्रक्रिया से सीखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी डी कह रहा है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर पुरस्कार भी दिए, एकदम कभी नहीं स्वीकार करते हैं पियाजे जी। दोस्तों सभी पियाजे की थियरी को आप एक बार अध्ययन कर लें और इन प्रश्न एक बार पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न और थियरी का कम्बिनेशन आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।